ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रस्तुत है उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। नमस्कार। 38वें राष्ट्रीय खेलों पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट लेकर उपस्थित हूँ मैं महेंद्र सिंह लालस। समंदर के तटों वाले राज्य गोवा से पर्वत शिखरों के राज्य उत्तराखंड तक आ पहुंची है राष्ट्रीय खेलों की मशाल। राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का औपचारिक श्री गणेश हुआ 28 जनवरी की शाम देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में, जहां दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए मौजूद थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों का स्वागत किया उत्तराखंड की खेल मंत्री सुश्री रेखा आर्य ने। इतिहास कई बार सदियों को विस्मृत कर देता है, लेकिन चंद पल अमर हो जाते हैं। हर देश, राज्य और समाज के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब एक एक क्षण का इतिहास सदियों के इतिहास से भी ज्यादा अहम बन जाता है। आज हमारी देवभूमि के लिए एक ऐसा ही पल आया है जब हम संकल्प से शिखर तक जाने के अपने आह्वान को साक्षात होते हुए देख रहे हैं। आप हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और मशहूर एथलीट डॉक्टर पीटी ऊषा। The National Games is more than a competition. It is a celebration of our shared heritage, unity and diversity. It is here that champions are forged, friendships are built, and spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat truly come alive. Over the next several days, we will witness not just record being broken, but also the incredible passion and perseverance of athletes from every corner of our nation. Athletes, this is your moment. The eyes of the nations are upon you, and we are here to cheer for your success. Remember, whether you stand on the podium or not, your dedication, discipline and determination inspire millions of young Indians too. इस अवसर पर बोलते हुए आप हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री इस पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का इस मौके पर दिया गया उद्बोधन। देवभूमि आज युवा ऊर्जा से और दिव्य हो उठी है। बाबा केदार, बद्रीनाथ जी, मां गंगा के सुभाषित के साथ आज नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। नेशनल गेम्स में इस बार भी कई देसी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स भी है। इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का काफी इस्तेमाल हो रहा है। नेशनल गेम्स में मिलने वाले सभी मेडल और ट्रॉफियां भी ई वेस्ट से बनी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां एक पौधा भी लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने खेलों को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास से भी जोड़ा। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं।
जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शाख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के ओलंपिक के आयोजन के सपने को भी यहाँ मौजूद लोगों से साझा किया। अब हमारे युवा स्पोर्ट्स को प्रमुख कैरियर चॉइस मानकर काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता, दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है वहां अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। खिलाड़ियों को लेकर ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार। आप सभी अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप यहाँ कड़ी स्पर्धा करेंगे, अनेक नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देंगे, लेकिन मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है। ये नेशनल गेम्स सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक मजबूत मंच है। ये भारत की विविधता को सेलिब्रेट करने का आयोजन है। आप कोशिश करें आपके मेडल में भारत की एकता और श्रेष्ठता की चमक भी नजर आए। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक श्री गणेश किया। मेरा दायित्व होता है नेशनल गेम्स की शुरुआत करवाने का, लेकिन मैं आज आप सबको जोड़ करके करना चाहता हूँ। तो इस गेम के शुभारंभ के लिए आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आप सब अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू हो। आप सबके मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू हो। आप सबके साथ मिलकर मैं 38वें नेशनल गेम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वुशु की स्पर्धाओं में क्या कुछ हुआ जानते हैं तेमजन तिबा से। It's a delight for Manipur in Wushu's first day itself as they clinched 3 gold medals out of 4 decided today. In Taulu Nangkwang, that is demonstrative form of Wushu, Manipur's Bonis Urembam became the champion. He scored 9.41 points. बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी क्रेडिट जाता है, जो मेरे को सिखाता है वो मेरा मैम सपना। बहुत दिन से खेला ही नहीं मैं, मेरा कमर चोट लग गया था, इसका वो मसल टूट गया था, इसलिए रेस में था मैं। अचानक से वो नेशनल गेम का वो न्यूज़ आ गया तो घबरा गया मैं। In this category, Chris Chetri of Delhi won the silver medal and bronze went to Devesh Shaw of West Bengal. In females Nankwan event, Manipur's Konjengbam Lakshmi Devi had the last smile. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। In females Changpan event, Tongbam Sayachanu of Manipur clinched a gold with 8.82 points. The last gold medal that has been decided today was males Changpan event. Here, Mayanglambam Suraj Singh of SSCB, who also hails from Manipur, became the champion.
बैडमिंटन की स्पर्धाओं का जायजा ले रहे हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन की शुरुआत हो चुकी है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों से 5-5 टीमें इस स्पर्धा में भाग ले रही हैं। पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक की टीमें हैं, जबकि महिला वर्ग में कर्नाटक, उत्तराखंड, इसके अलावा बात करें गुजरात, हरियाणा और आसाम की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। आज शुरुआत होती है पुरुष वर्ग में, जहां राजस्थान अरुणाचल प्रदेश का सामना करता है, वहीं महिला वर्ग में उत्तराखंड और गुजरात का मैच खेला जाता है। राजस्थान ने बेहद आसानी से अरुणाचल प्रदेश को 4-1 से मात दे दी। हालांकि शुरुआत अरुणाचल प्रदेश की बेहतरीन होती है। पहला जो एकल मुकाबला है वहां पर जीत जरूर मिलती है अरुणाचल प्रदेश को, लेकिन उसके बाद राजस्थान जब वापसी करता है तो लगातार चारों मैच जीतकर आसानी से 4-1 से इस मैच को अपने नाम कर लेता है। वहीं महिला वर्ग जो बेहद रोमांचक मुकाबला था, महिला वर्ग में उत्तराखंड और गुजरात के दरमियान यह मैच था। उत्तराखंड ने 3-2 से गुजरात को मात दी। पहला मुकाबला जो होता है, अदिति भट्ट उतरती है उत्तराखंड की तरफ से, मैच को जीतकर 1-0 की बढ़त दिलाती है। उसके बाद तस्नीम मीर आती है गुजरात की तरफ से, जीत हासिल करके मुकाबले को बराबर कर देती है, लेकिन उसके बाद से उत्तराखंड वापसी करता है। और अंतिम जब मुकाबला आता है, यानी फैसला कुन मैच होता है कि उससे पहले 4 जो मैच हुए थे, चारों मैचों में 2-2 की बराबरी थी। अंतिम मैच का फैसला होना था, वहां पर उत्तराखंड के लिए खेलती हैं अदिति भट्ट और एंजल पुनेरा। यहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से जीत हासिल करते हुए उत्तराखंड को पहली कामयाबी दिला दी, यानी 3-2 से गुजरात को मात दे दी। यहीं पर हमने अदिति भट्ट से बातचीत की और उनसे जानना चाहा कैसा मुकाबला था, पहली जीत कैसी लगी। प्रेशर तो था थोड़ा, क्योंकि होस्ट है हम लोग यहाँ पे और उत्तराखंड में ही मैचेस हो रहे हैं, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये कि एक मेडल लाने की हमारी बहुत ज़्यादा चाहत है। तो उस हिसाब से पहला मैं ओपनिंग करी थी, तो मुझे थोड़ा प्रेशर था कि अगर ये मैच मेरे उसमें नहीं गया तो कहीं टीम भी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। बट हम पहला मैच जीते और अब टाई भी जीत गए, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बैडमिंटन कोर्ट परेड ग्राउंड से मैं मोहम्मद शाहिद आजमी। महिला फुटबॉल में क्या कुछ हुआ, बता रही हैं प्रतिष्ठा जैन। उत्तराखंड के हल्द्वानी का सुहाना मौसम और ठंडी हवाएं आज महिला फुटबॉल मुकाबलों के शुभारंभ की साक्षी बनी। इस बार इसमें 8 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। उत्तराखंड के फुटबॉल के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन अख्तर अली तमाम इंतजाम के बारे में बताते हुए, कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज होगा, किसी भी खिलाड़ी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। फीफा एंथम बजते ही पूरे स्टेडियम में जोश और उमंग का माहौल बन गया। ऑडियंस में खासकर स्कूली बच्चों ने टीमों का प्रोत्साहन बढ़ाया। पूल ए के पहले मैच में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की विजेता टीम उड़ीसा ने हरियाणा को 2-1 से हराया। इस इवेंट का और मैच का पहला गोल उड़ीसा की कप्तान प्यारी खाखा ने किया। मैच जीतने पर कप्तान प्यारी, जो अच्छा खेलता है वही विजेता होता है। फर्स्ट विन मेरा टीम ने अच्छा पास किया, इसलिए मैंने गोल मारा, ये मेरा टीम को जाता है गोल। हार को सबक मानते हुए हरियाणा टीम की कप्तान संजू, जो भी हमने मिस्टेक्स करी है उन पे हम काम करेंगे, यही हमारा प्लान है और फिर हम अच्छे से कमबैक करने की कोशिश करेंगे। पूल ए के दूसरे मुकाबले में तमिलनाडु ने राष्ट्रीय खेलों में पहली बार भाग ले रही सिक्किम टीम को 6-0 से हराया। जीतने पर तमिलनाडु कप्तान सौम्या नारायण सामी, हम लोग जीत गया, सो ये वाला हैप्पीनेस एंड विक्ट्री आगे जाने का वो मोटिवेशनल है। शिकस्त का कारण बताते सिक्किम के कोच अल्पन लेप्चा, इन द फर्स्ट हाफ अर्ली मिनट में रेड कार्ड जो हम लोग ने कंसीड किया वो टीम के लिए बहुत डिसएडवांटेज था। बाद दोपहर पूल बी के पहले मुकाबले में अधिकतर स्वर्ण पदक लाने वाले राज्य मणिपुर की टीम पश्चिम बंगाल से 4-1 से हार गई। कप्तान संगीता टीम पश्चिम बंगाल की जीत पर, मैं अपनी टीम को कांग्रेस बोलना चाहूंगी और उनके वजह से हम ये काम कर पाए और हमारा अभी फर्स्ट शुरुआत है। अभी नेक्स्ट मैच के लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। पूल बी का दूसरा मैच दिल्ली और उत्तराखंड की टीमों के बीच हुआ। सहयोगी कविंद्र के साथ मैं प्रतिष्ठा जैन। शूटिंग रेंज में मौजूद थे आकाशवाणी के लिए शिबू जॉर्ज। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के देश के तीसरे सबसे बड़े त्रिशूल शूटिंग रेंज में निशानेबाजी में मनु भाकर और ईशा सिंह को छोड़ सभी पेरिस ओलंपियंस और देश के अन्य दिग्गज निशानेबाज शिरकत कर रहे हैं। 29 टीमों के 364 निशानेबाजों में पिछले राष्ट्रीय खेलों में 5 स्वर्ण पदकों के साथ अव्वल रहे पंजाब के 32 और 4 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हरियाणा के 31 निशानेबाज शामिल हैं। पंजाब के टीम मैनेजर अमनदीप सिंह को पूरा भरोसा है कि वे अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में सफल रहेंगे। इस बार पूरी तैयारी से आए हमारे एथलीट्स, जिसमें ओलंपियन है विजयवीर सिद्धू, उदयवीर सिद्धू, उनके ट्विन ब्रदर हैं और साथ में अनहद जवंदा। ये हमारी एक बहुत स्ट्रांग टीम है रैपिड फायर की। उसके साथ ही 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में लड़की है सिमरनप्रीत कौर बराड़। वो लास्ट नेशनल गेम्स थी, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट थी, लेकिन इस बार वो गोल्ड की दावेदार है। और उसके साथ ही हमारे पास है अर्जुन सिंह चीमा एयर पिस्टल मैन में, वो भी ओलंपियन है। सिफ्त कौर समरा है, अंजुम मोदगिल जी हैं, वो दोनों ओलंपियंस हैं। वो 50 मीटर 3P में है। आज महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल और पुरुषों के
के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के क्वालिफिकेशन मुकाबले हुए। 10 मीटर एयर राइफल में हरियाणा के रमिता जिंदल ने 334.9 अंक अर्जित कर पेरिस ओलंपिक में कोरियाई निशानेबाज के 334.5 के स्कोर को पीछे छोड़ दिया और क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान पर रहीं। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में पंजाब के विजयवीर सिद्धू पहले स्थान पर रहे। 2012 लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता विजय कुमार क्वालिफाई करने से चूक गए। फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अब बारी वॉलीबॉल की। रिपोर्ट के साथ कृष्णदेव। वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं आज से उत्तराखंड के रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के शिवालिक हॉल में शुरू हुई। इस इवेंट में कुल मिलाकर 16 टीमें भाग ले रही हैं। शुरुआती मुकाबले में महिला वर्ग में आशा के अनुरूप केरल की टीम ने पश्चिम बंगाल को 25-22, 25-15 और 25-11 से हराया। भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान मोइदीन नैना ने टीम की जीत का श्रेय उनकी तैयारी को दिया। The pattern of practice system and the training system entirely changed in the current scenario. Advanced technology and the new system of training that is in use all over the world. So the players started the training system accordingly. उन लोग इंडिविजुअल ट्रेनर्स को लगा के दे आर मेंटेनिंग देयर फिटनेस एंड ऑल। आज गांव से भी निकलकर खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर छा रहे हैं। इसका कारण है कि वॉलीबॉल के लिए न तो किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और न ही बड़े बजट की। श्री मोइदीन, वॉलीबॉल का एक एडवांटेज है बोले तो खेलने के लिए, उसका फैसिलिटीज के लिए, उसका जगह के लिए बहुत छोटा जगह बस है, एक्सपेंस भी बहुत है, बस है हर एक गांव में खेल सकते। महिला वर्ग में ही दूसरा मुकाबला राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की टीमों के बीच था। राजस्थान ने ये मैच 25-18, 25-22 और 25-21 से जीत लिया। राजस्थान टीम की कप्तान आयुषी, टीम दोनों बराबर अच्छा खेली, बट हमारी टीम में थोड़ा ज्यादा पावर से खेला, इसलिए हम जीत गए। टीम में हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि हम यहाँ से मेडल ही लेकर जाएं और हमारी टीम काफी अच्छी है। महिला वर्ग में ही उत्तराखंड की टीम चंडीगढ़ के सामने थी। टीमों का उत्साह देखते ही बनता था। उत्तराखंड की टीम से नेहा, अच्छा खेलेगी टीम हमारी, बहुत दिनों से प्रैक्टिस करी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है हम सब ने और जीतेंगे। वॉलीबॉल में पुरुष वर्ग के मुकाबले अभी देर रात तक चलेंगे। मनोज सरकार स्टेडियम रुद्रपुर से मैं कृष्णदेव। आज कबड्डी में क्या कुछ हुआ जानते हैं मनीष भट्टाचार्य से। हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में आज से शुरू हुए कबड्डी मुकाबलों में कुल 8 मैच खेले गए। पहले मैच में पुल ए में उत्तराखंड की महिला टीम हरियाणा से भिड़ी, वहीं उत्तराखंड की पुरुष टीम को राजस्थान का सामना करना पड़ा। स्थानीय दर्शकों की गगनभेदी हुंकार ने उत्तराखंड को मनोबल तो दिया, लेकिन उसका लाभ ये टीमें उठा न सकी। महिला वर्ग में हरियाणा की टीम शुरू से ही हावी रही। खेल के पहले हाफ में ही फासला 10 अंकों से भी ज्यादा हो गया और जब आखिरी सीटी बजी तो स्कोर बोर्ड पर अंक छपा था उत्तराखंड 28 और हरियाणा 45। कप्तान प्रियंका हालांकि जहां एक और उत्तराखंड की टीम के प्रदर्शन को अच्छा प्रदर्शन कहने से नहीं चूकी, वहीं अपने खिलाड़ियों पर भी फख्र का इजहार किया। नहीं, उत्तराखंड टीम भी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है। 5 नंबर की जर्सी पहने उत्तराखंड की पुरुष टीम में आकाश मलिक ने आज पुरुष वर्ग की टीम का सारा दारोमदार संभाला था। दुर्भाग्यवश आज के खेलों की पहली इंजरी यानी पहली घटना का सामना भी उन्हें ही करना पड़ा। हुआ यूं कि राजस्थान के महिपाल को बेसलाइन से वापस जाते वक्त रोकने की कोशिश में आकाश मलिक औंधे मुंह गिरे और कानों के ऊपर जख्मी हुए। वैसे राजस्थान और उत्तराखंड की टीमों की बराबरी का तो आलम यह था कि लंबे समय तक दोनों टीमें बराबर के अंक लेकर चल रही थीं। आखिरकार 35 अंकों पर उत्तराखंड को रुकना पड़ा, जबकि राजस्थान 48 की ओर कूच कर गया। कप्तान सचिन ने उत्तराखंड की तारीफ तो की, लेकिन तकनीकी तौर पर खुद को श्रेष्ठ बताया। कबड्डी है, अभी भी चेंज हो सकता है। वो भी टीम अच्छी थी, उत्तराखंड भी बहुत अच्छा खेला उन्होंने। टेक्निकल में हम ज्यादा अच्छे पढ़ते थे क्योंकि हमारे पास राइडर भी अच्छे थे, डिफेंसर भी अच्छे थे, थोड़ा वो मैच लग गया। हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में दोपहर बाद शुरू हुए कबड्डी मुकाबले के पहले दिन की प्रतियोगिताओं ने ये बेशक जता दिया है कि आने वाले 4 दिन पूरे शहर की सभी सड़कें इसी स्टेडियम की ओर आने वाली हैं। मनीष भट्टाचार्य जी तरनताल में मौजूद थे। माओमार। The aquatics event at the 38 National Games Uttarakhand started this morning at the picturesque Manaskant Tarantal Complex at the Indira Gandhi International Sports Complex, Haldwani, as athletes from all across the country came to prove themselves and compete for glory in the water. The first medals in aquatics came in the diving event, where in the men's highboard platform event, Ann Wilson Singh from Services won the gold. Amit Dey, also from Services, won the silver, and Om Rajesh Awasthi from Maharashtra won the bronze. It's been a thrilling day in swimming as 2 national records were shattered at the women's 200-meter freestyle and men's 4x100-meter freestyle event today. Dinidi Desingu from Karnataka clocked 2 minutes 3.24 seconds to set the new national record and win the gold in the 200-meter freestyle event.
Bhavya Sachdeva from Delhi finished second, and Aditya Satish Hegde from Maharashtra rounded the podium by finishing third. Dinidi won 2 more gold in the women's 100-meter butterfly and 4x100-meter freestyle event. We spoke with Dinidi after her golden 3-star performance. I feel really happy, and I think all the training has really paid off. I'm very thankful to my coaches, my gym instructor, my swim coach, my psychologist, my dietitian, to everybody who has helped me come here today. I was really looking forward to this competition, and I'm really happy with the times I gave. I'm hoping to keep this momentum going for the next 6 days. So I hope it goes better for the coming days as well. In the men's 200-meter freestyle, Srihari Nataraj from Karnataka won gold. Silver went to Anish S. Gowda, also from Karnataka, while Sarjan Prakash from Kerala won the bronze. Here's Srihari Nataraj. It's good. This is actually my first tournament of the year, and it's been only like 2.5 months since I started training. So it's quite good, like the place, the way I'm swimming right now. I'm quite pleased with the time. In the men's 100-meter butterfly event, Benediction Rohit from Tamil Nadu won gold. Mihir Amber from Maharashtra took silver, and Sarjan Prakash from Kerala won bronze. Here's Sarjan Prakash from Kerala after winning his second bronze medal of the day. Coming back to racing, and I have not trained much after the Olympic Games, so it was challenging to swim fast with 3 weeks of training, but I'm feeling good to be back in the pool. In the 4x100-meter freestyle, the men from Karnataka won gold, setting a new national record of 3 minutes 26.26 seconds. Tamil Nadu won silver, while Gujarat took the bronze. In the women's category, Karnataka edged out Maharashtra to win the gold. Maharashtra had to settle for silver, and Tamil Nadu won the bronze medal. For Akashvani, this is Muammar from the Manaskan Tarantal Complex at the Indira Gandhi International Sports Complex, Haldwani. दीपांकर मिश्र लेकर आए हैं रग्बी 7 मुकाबलों पर ये रिपोर्ट। रग्बी 7 के मुकाबलों का आज पहला दिन था और महिला और पुरुष श्रेणी के पूल के कुल 8 मुकाबले आज संपन्न हुए। पुरुष श्रेणी में हरियाणा ने उत्तराखंड और महाराष्ट्र को हराया। हरियाणा के कप्तान दीपक पुनिया ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। मुकाबलों के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने कहा, जी बहुत खुशी है, जो हमने मैच में करना चाहा वो हमने करके दिखाया। जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो उस पे रहे और हम दोनों मैच एक अच्छे स्कोर से जीते। वहीं ओडिशा ने भी अपने दोनों मुकाबले जीते। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल को एक मुकाबले में जीत हासिल हुई। बात अगर महिला श्रेणी की करें तो ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार को आज के अपने दोनों मुकाबलों में जीत मिली। वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल को एक मुकाबलों में जीत हासिल हुई। बिहार की कप्तान आरती कुमारी ने अपनी आगे की रणनीति पर बात करते हुए कहा, हमारी इस तैयारी को पिछले साल से ज्यादा इस बार अच्छा है, क्योंकि हम पिछले बार 2 पॉइंट से गोल्ड के लिए चूक गए, बट इस बार हमारा चांस है कि हम गोल्ड लेके जाएंगे। पूल श्रेणी के मुकाबले कल भी जारी रहेंगे और साथ ही दिन के दूसरे पहर में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले भी संपन्न होंगे। आकाशवाणी के लिए गंगा एथलेटिक ग्राउंड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से मैं दीपांकर मिश्र। बीच हैंडबॉल के मुकाबलों पर नजर रखे हुए थे सौभाग्य कुमार रथ। योग नगरी ऋषिकेश से लगभग 17 किलोमीटर दूर शिवपुरी में आयोजित हो रही है बीच हैंडबॉल की प्रतियोगिताएं। पवित्र गंगा नदी के किनारे सुनहरी रेत के ऊपर 3 दिन से चले आ रहे लीग के मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल्स के लिए लाइन अप निर्धारित हो चुके हैं। पुरुषों के मुकाबलों में पूल ए में अव्वल रहा पूर्व नेशनल गेम्स के चैंपियन सर्विसेज और पूल बी में राजस्थान। कल होने वाले सेमीफाइनल्स में सर्विसेज से भिड़ेगा उत्तर प्रदेश। दूसरा सेमीफाइनल होगा राजस्थान और मेजबान उत्तराखंड के बीच। सर्विसेज के कप्तान अर्जुन लाकरा, सेमीफाइनल में तो हमारी टीम मतलब अच्छे से प्रिपेयर है। सेमीफाइनल में आपका मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा ना? से होगा, जो कि वो भी एक अच्छी टीम है, इसीलिए हमें थोड़ा उनके लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, मिल के खेलना पड़ेगा। पब्लिक को भी देखने में मजा आएगा वो मैच। दूसरे पूल में उत्तराखंड और लास्ट राजस्थान का मैच होगा। राजस्थान का भी इतना आसान नहीं होगा उत्तराखंड से जीतना, जैसे हमें लगा कि उत्तराखंड और राजस्थान का मैच अच्छा फंसेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है उत्तराखंड राजस्थान से जीत जाएगी। ठीक है, आपको किससे मुकाबला करना अच्छा लगेगा? हमारे साथ तो कोई भी आएगा, हम उसके लिए प्रिपेयर है पहले से। हमने कोई टीम को ये चॉइस नहीं करके रखा हुआ, लेकिन जिस मैच हुआ उत्तराखंड बेटर देन राजस्थान टीम। ये है उत्तराखंड के कप्तान अतुल कुमार। Yes, we are doing very well in this competition. This is the first time Uttarakhand is hosting national games and we are giving our best. We had a very close match with Services. We lost by just 2 points.
but we will cover up in the semi-finals with Rajasthan and we will try our best to enter the finals. दूसरी ओर महिला वर्ग के पहले सेमीफाइनल में हरियाणा का मुकाबला होगा छत्तीसगढ़ से। दूसरी सेमीफाइनल में केरल से भिड़ेगी असम की टीम। हरियाणा टीम की कप्तान प्राची हमसे बात करते समय काफी कॉन्फिडेंट दिखी। जैसे हमने ये तीनों मैच जीते, हम सेमीफाइनल और फाइनल भी ऐसे ही जीतेंगे। आकाशवाणी के लिए फ्लोरिन रोज के साथ मैं सौभाग्य कुमार रथ। परंपरागत खेल कलरी पैट में क्या कुछ हुआ, जानते हैं राजीव तिवारी से। मल्टीपर्पज हॉल पुलिस लैंड रोशनाबाद हरिद्वार में आज शुरू हुए कलारी पयट्टू में आज कुल 12 इवेंट्स हुए। स्कूली बच्चों और दर्शकों से भरा मल्टीपर्पज हॉल खिलाड़ियों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए जोश भर रहा था। यहां प्लेयर्स ने अपने परफॉर्मेंस में डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्टाइल, स्पीड, एग्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और स्टेमिना का प्रदर्शन किया। शॉर्ट एंड शॉर्ट बॉयज इवेंट के विनर केरला टीम। मेरा नाम आंडर रॉबिन्सन, मैं केरला से आ रहा है। मैं कलारी पयट्टू खेलने के लिए आया था। सोल्ड एंड सोल्ड गेम खेला है, हमारा फर्स्ट हुआ है हमारा आइटम, बहुत खुश हुए। So my name is Dheeraj and I am from Kerala itself, and we both participated in Sword and Sword event. And yes, we were trying so hard to participate in the national games as well. It's such a big event. And yes, winning the national games was one of our dreams. So yeah, very happy. आज कुल 12 इवेंट्स में 48 मेडल्स दाव पर थे, जिनमें 11 गोल्ड मेडल्स पर केरला ने और 1 गोल्ड मेडल छत्तीसगढ़ के खाते में आया। वहीं दिल्ली की टीम को 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले। वहीं कर्नाटका की टीम को भी 5 सिल्वर मेडल मिले और मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और उत्तराखंड के खाते में भी एक सिल्वर मेडल आया। कलारी पयट्टू की रिपोर्टिंग के साथ हरिद्वार से मैं राजीव तिवारी। अब बारी खो खो की। रिपोर्ट लेकर आए हैं सुरेश मीणा। खो खो में महाराष्ट्र और उड़ीसा का आज दोहरी जीत से आगाज हुआ। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के चौखंबा हॉल में 38वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र और उड़ीसा की टीमों ने खो खो में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग में उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ को, वहीं महाराष्ट्र ने उत्तराखंड को पराजित किया। महिला और पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र ने आसान जीत दर्ज कर शानदार शुरुआत की। अच्छा लग रहा है सब कॉम्बिनेशन से खेले और एक साथ खेले, इसके लिए हम लोग जीत गए। हमारा केरला के साथ था मैच, तो हम लोग विन हुए, अच्छा लग रहा है। वहीं महिला वर्ग में महाराष्ट्र की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24-20 के अंतर से पश्चिम बंगाल को हराया। हम पहले भी वेस्ट बंगाल के साथ खेले हुए हैं और हमें पता था कि सामने वाले टीम के साथ कैसे खेलना है, कैसे स्ट्रैटेजी, कैसे प्लानिंग बनाना है, ऐसा सब हमारे कोचेस ने वगैरह सब हमें कल ही बताया था। तो उस रणनीति के द्वारा ही आज हम यह इस मैच में खेले और जीते भी है। इसी मैदान पर दिल्ली और तमिलनाडु महिला वर्ग के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और दिल्ली ने तमिलनाडु को 25-20 के मुकाबले से पराजित किया। सुरेश मीना, हल्द्वानी, उत्तराखंड से आकाशवाणी के लिए। बास्केटबॉल मुकाबलों के बारे में बता रहे हैं विघ्नेश्वर डी। The 38th edition of National Game is set to showcase thrilling basketball actions in Dehradun. This year's tournament promises to deliver intense action, showcasing the finest basketball talent from both the men's and women's division. As per the tournament format, each group will follow a round-robin structure. Now, coming to the statistics, the men's teams were grouped into A and B. Group A has services Tamil Nadu, Karnataka, Uttarakhand. Group B has Delhi, Madhya Pradesh, Punjab and Rajasthan. And women's team, Group A has Punjab, Uttarakhand, Kerala, Uttar Pradesh. Group B has Delhi, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Karnataka. So far with the matches happened in the league level, Tamil Nadu has won against the services team. Delhi has won against the Madhya Pradesh. Karnataka has won against the host Uttarakhand, and Punjab won against Madhya Pradesh in men's category. For the women's category, Punjab has made a decisive win against Uttarakhand. Delhi made a thrilling victory over Chhattisgarh. Tamil Nadu has won against Chhattisgarh and Karnataka won over Delhi. कल इसी समय 38वें राष्ट्रीय खेलों में हुई प्रमुख स्पर्धाओं पर आधारित हमारी रिपोर्ट सुनना न भूलें। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा देहरादून में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारित किया गया।